जिले की समस्त हमारी टीम, विधानसभा के सभी हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी, मंच पर विराजे हुए सभी सम्मानित साथी, दूर दराज से चलकर आए सभी मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताओं बहनों, आप सभी को मेरा जय भीम जय भारत। साथियों, 25 नवंबर जिसमें मात्र 4 दिन का समय शेष है, 3 दिन बीच में है और चौथे दिन ये फैसला होने वाला है कि इस विधानसभा से जो व्यक्ति जीत कर जाएगा वो आपके हक और अधिकार की लड़ाई विधानसभा में लड़ेगा। साथियों, 25 तारीख को जिस वोट का इस्तेमाल आप लोग करना चाहते हो, भाई 2 मिनट इसको बंद कर लीजिए जरा, फिर आप स्वागत कर लेना आराम से, प्लीज 2 मिनट बैठ जाइए, फिर आना, फिर खूब स्वागत करते रहना, मैं चला जाऊंगा। 25 नवंबर को जिस वोट का इस्तेमाल आप लोग करने वाले हो, इस वोट का इस्तेमाल बड़ा ही सोच समझकर आप लोगों को करना है, क्योंकि इस देश का जो आवाम है, गरीब आदमी है, कमजोर वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, ये महिलाएं हैं, किसान वर्ग के लोग हैं। आप ये समझते हो कि जिस वोट का इस्तेमाल आप आने वाली 25 तारीख को करने वाले हो, बड़ी आसानी से ये वोट आपको मिल गया हो, ऐसा नहीं है। इस वोट को दिलाने के लिए परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ा ही कठिन संघर्ष किया था, क्योंकि जब देश आजाद हुआ और आजादी के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि ये देश तो आजाद होने जा रहा है, लेकिन इस देश के लोग इस देश को चलाएंगे कैसे? तो उस समय के जो जिम्मेदार लोग थे, गांधी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्ना जी, बाबा साहब अम्बेडकर, अंग्रेजों ने उनसे पूछा कि आप तो इस देश को छोड़कर चले जाओगे, हम तो इस देश को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन आप इस देश को चलाओगे कैसे? तब उस समय के जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने कहा कि इस देश में जब लोकतंत्र की स्थापना होगी, लोकतंत्र के बारे में कहा भी जाता है जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। सब लोगों की राय ली जाएगी और राय के आधार पर कुछ लोग चुन करके जयपुर जाएंगे और कुछ लोग चुन करके दिल्ली जाएंगे। जयपुर में, दिल्ली में बैठकर वो आपके भाग्य का फैसला करेंगे। ये राय आप लोग समझ रहे हो ना? राय से तात्पर्य आप लोगों का वोट। तो उस समय के जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने कहा कि राय देने का अधिकार भी सीमित लोगों को होना चाहिए। राय देने का अधिकार उन लोगों को होना चाहिए जिनके पास MA BA की डिग्री हो। वोट देने का अधिकार उन लोगों के पास होना चाहिए जो राज्य सरकार को टैक्स देते हो, या वोट देने का अधिकार उन लोगों को मिलना चाहिए जो जमीन जायदाद के मालिक हो। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात का विरोध किया कि जो गरीब समाज के लोग हैं, देश की आजादी से पहले इनको किसी भी प्रकार के हक और अधिकार नहीं थे। अगर इन्हें वोट का अधिकार नहीं दिया गया तो ये देश की मुख्य धारा में कैसे आएंगे? फिर भी उन लोगों ने कहा कि ये वोट का अधिकार अगर इन गरीबों को, मजदूरों को, दलितों को, किसानों को और महिलाओं को दे दिया गया तो ये सही वोट लोगों को नहीं चुन पाएंगे, गलत लोगों को चुनकर भेजेंगे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष के बाद हमें ये वोट का अधिकार मिला। हर उस व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला जिसकी उम्र 21 साल हो गई थी। सेम वोट सेम वैल्यू। आज ये हालात है, अगर जिले का कलेक्टर वोट डालने जाए तो उसकी गिनती भी एक होती है, और एक नरेगा में मजदूरी करने वाला व्यक्ति वोट डालने जाए तो उसकी गिनती भी एक होती है। अगर एक महिला वोट डाले तो वो भी एक गिना जाता है, और पुरुष वोट डाले तो वो भी एक गिना जाता है। अगर कोई राजा महाराजा वोट डालने जाए तो उसकी गिनती भी एक, और एक घास खोदने वाला व्यक्ति वोट डालने जाए तो उसकी गिनती भी है वो एक। इसलिए साथियों, मैं एक अपील करता हूं, एक निवेदन करता हूं कि ये वोट हमें हमारे हक और अधिकारों के लिए दिया गया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं किशनगढ़ की जनता को। आप लोगों ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को नेता मानकर पिछली बार हाथी निशान पर वोट देकर जहां से विधायक जिताकर भेजा, इसके लिए मैं आपको बार-बार धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन वो विधायक जिसको आप लोगों ने अपने हक और अधिकारों की रक्षा के लिए जिताकर भेजा, वो नालायक निकल गया, और नालायक वो किस कांग्रेस की वोट में जाके बैठ गया। वही कांग्रेस जिसने लंबे समय तक हमारा वोट लिया,
वोट लेने के बाद भी हमारे हक और अधिकारों की रक्षा नहीं की। हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूं, वोट के लिए इस कांग्रेस ने समय समय पर बड़ी लुभावने नारे दिए हैं। अगर कुछ बुजुर्ग बैठे हो तो याद करिए, शुरुआती दौर में कांग्रेस ने एक नारा दिया था कि हम इस देश से गरीबी हटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। तमाम देश के गरीब लोगों ने गरीबी हटाने और मिटाने के नाम पर वोट दिया। क्या गरीबी हटी? नहीं हटी। फिर कांग्रेस ने एक नारा दिया, हम इस देश से बेरोजगारी हटाएंगे, बेरोजगारी मिटाएंगे। तमाम बेरोजगारों ने ये सोचकर कांग्रेस को वोट दिया कि शायद अगर कांग्रेस की सरकार आई तो हमारी बेरोजगारी दूर होगी, नौकरियां लगेंगी। क्या बेरोजगारी मिटी? नहीं मिटी। आज भी ये हालात है। हमारा MA, BA, BTech 10वीं 12वीं पास बच्चा सुबह सुबह चौक पर रोटियों का थैला लेके खड़ा हुआ मिल जाएगा। कोई हमें 300 रुपए की झाड़ी में ले चलो, कोई हमें 400 रुपए की झाड़ी में ले चलो। ये हालात इस कांग्रेस ने करने का काम किया। साथियों, कहां गई हमारी नौकरियां? कहां गया हमारा विकास? हाँ, इतना जरूर किया है, इस कांग्रेस ने ऐसी योजना बनाई है, गरीब को गरीब रखने की योजना है। कांग्रेस ने एक योजना बनाई नरेगा। उस नरेगा के हालात है, मजदूरी करने के बाद भी 100, 150, 200 रुपए की बड़ी मुश्किल से झाड़ी मिलती है। सच्चाई है कि नहीं? लंबे समय तक पेमेंट भी नहीं मिलता। आज आप कांग्रेस की नीति देखिए, कांग्रेस ने शहरी रोजगार योजना, नरेगा योजना शहरों में भी लागू कर दी। आज हमारी 70 साल की, 60 साल की माताएं, आज हमारे 70 और 60 साल के बुजुर्ग सुबह सुबह हाथ में झाड़ू लेकर, तगाड़ी लेकर शहर में मिल जाएंगे मजदूरी करते हुए। कहां नौकरियां गई हमारी? क्योंकि इन सरकारों ने बात गरीब की लेकिन काम अमीर का किया। सबसे ज्यादा गरीब समाज के लोगों ने अगर वोट देने का काम किया तो कांग्रेस ने किया, कांग्रेस को किया। लेकिन इस कांग्रेस ने बदले में क्या दिया? मैं तो एक अपील आप लोगों से करना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं। साथियों, आपने देखा होगा पिछले 5 साल में जितने ज्यादा जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार इस कांग्रेस के शासन में हुए हैं, कभी नहीं हुए। ये वही कांग्रेस है क्या जितेंद्र बेगवाल नामक युवक को केवल इसलिए मार दिया जाता है कि बड़ी बड़ी मूछें रखता है। ये वही कांग्रेस की सरकार है जितेंद्र बेगवाल को केवल इसलिए मार दिया जाता है कि पानी के मटके से पानी पी लेता है। या पहलू हत्याकांड और तमाम घटनाएं हुई हैं, वो छिपी हुई नहीं है। साथियों, मेरी तो आप लोगों से अपील है, ये गुजारिश है, पिछली बार तो आप लोगों ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एक बहन को ही वोट दिए, अब की बार 2-2 बहन आपके सामने है, सिमरन बहन भी आपके सामने है। और मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं भी 4 घंटे पहले यहाँ आ गया था खैरथल में, तमाम लोगों से बात की, तमाम लोगों से चर्चाएं हुई। जिस प्रकार का इनका पूरे परिवार का बैकग्राउंड है, जिस प्रकार से सेवा भावी है ये, जिस प्रकार से लोगों से चर्चाएं हुई, लोगों ने ये कहने में कतई कसर नहीं छोड़ी कि इस परिवार ने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। बताओ सच्चाई है कि नहीं है? मुझे पूरा भरोसा है, आज आप लोगों का जो जोश दिखाई दे रहा है, जो गर्मजोशी दिखाई दे रही है, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाली 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो बहन सिमरत कौर जी हाथी पर बैठ के जयपुर जाएंगी। ये मुझे पूरा भरोसा है। सिमरत को सिमरत को जिंदाबाद। ज्यादा कुछ ना कहते हुए यही अपील मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। साथियों, हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई आप लोगों को मजबूती के साथ वोट से लड़नी है। अगर आप लोगों ने इस वोट का इस्तेमाल हाथी निशान के लिए किया तो मुझे पूरा भरोसा है कि पिछली बार जिस विधायक ने जीतने के बाद हमारे साथ विश्वासघात किया, बहन कुमारी मायावती जी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, उस विधायक को किसी भी हालात में अब की बार विधानसभा का मुंह आप लोगों को नहीं देखने देना है। वो ये मानकर चल रहा है, वो सोचता है कि हो सकता है जिस दलित समाज ने पिछली बार वोट देकर मुझे जिताकर भेजा, उस दलित समाज का वोट मुझे मिल सकता, पर नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा जा सकता, कभी भी नहीं। क्योंकि बहुजन समाज का वोट, एक एक वोट आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के संग है, ये मुझे पूरा भरोसा है। आदरणीय बहन जी बानसूर में भी आई और बानसूर में भी आप लोग गए होंगे। जिस प्रकार से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपील की है, मुझे पूरा भरोसा है कि अलवर से आप लोग अच्छा रिजल्ट दोगे और खासकर किशनगढ़ बार से आप अपना विधायक जिता कर दोगे। ज्यादा ना कुछ कहते हुए यही अपील आप लोगों से करूंगा।
कि आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट हाथी निशान पर लगाएंगे। इसी उम्मीद और आशा का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण अध्यक्ष जी।